हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं कि कब कोई सीक्वेंस से कन्वर्जेंट होता है, कब कौन सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है। तो देखिए इसमें सिंपल से फंडा है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जब लिमिट का वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ हम कोई सीक्वेंस रख दें, अगर ये टेंड करता है, लिमिट का वैल्यू जब इन्फिनिटी से ये टेंड करता है और टेंड करके आपको कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, FINIT फाइनाइट वैल्यू आता है, तो ये वाला जो होगा नहीं, जब कोई लिमिट वैल्यू भी करके हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो वो सीक्वेंस जो होता है कन्वर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट होता है। CONVERGENT कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। कैसे सीक्वेंस हो जाता है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। सीक्वेंस और फिर डाइवर्जेंट का मामला कब आता है? तो देखिए सीक्वेंस जब डाइवर्जेंट होता है तब कोई सीक्वेंस, जब मान लीजिए लिमिट हमारा ये लिमिट n टेंड्स टू सेम कंडीशन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये इन्फिनाइट वैल्यू आता है, ये INFINIT इन्फिनाइट वैल्यू आता है, तो ये जो सीक्वेंस ऐसे कंडीशन में डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में जो सीक्वेंस होगा हमारा वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक, ये जो हमारा कंडीशन है कि सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है। जब इन्फिनिटी से, ये जो हम लिमिट लेंगे इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ ये n का वैल्यू यदि फाइनाइट, कोई फाइनाइट वैल्यू मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू आ जाए, जैसे 8 आए, 6 आए, कुछ भी आए, तो ऐसा वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक, तो इसी से रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।